जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। सत्संग से पहले मैं ये मंत्र जाप करती हूँ, मेरे साथ सभी संगत जी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मेरे से जो संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ। मेरे से जो सत्संग में अपशब्द या कोई भी किसी का दिल दुखा हो या कोई गलत शब्द बोले हो, भूल जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। वैज्ञानी मूर्ख, काफ़ी टाइम से संगत जी गुरु जी कह रहे हैं मेरे सत्संग शेयर कर। संगत जी पता नहीं क्या कहते हैं ना कि गुरु जी के बगैर ना सत्संग शेयर कर सकते, ना सुन सकते और ना ही सत्संग वगैरह में जा सकते हैं हम लोग, और ना बड़े मंदिर। उनकी आज्ञा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता उनके बगैर, तो हम कौन। इसलिए संगत जी मैं गुरु जी से गुजारिश कर रही थी, गुरु जी आप ही सत्संग करवाइए, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है। संगत जी मुझे काफ़ी टाइम से संगत जी इतने अच्छे सत्संग गुरु जी सुनवा रहे थे कि बेटे तेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, तेरे घर के बाहर ब्लेसिंग लेके खड़ा है, ब्लेसिंग की पोटली लेके खड़ा हूँ, गेट खोल, तेरे चारों तरफ से तेरे घर को सुरक्षित कवच में मैंने सुरक्षा से बांध रखा है कि कोई तेरे घर में अदृश्य शक्ति या कोई भी नेगेटिविटी कुछ ना आए। और संगत जी मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल के लिए भी, मेरे बच्चे अंकल के लिए भी इन्होंने मुझे सत्संग सुनवाए, मेरे प्यारे गुरुपा ने। थैंक्स गुरुपा, पल पल इतना ध्यान रखते हो आप हमारा। और उन्होंने बीच में मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। गुरु जी ने बोला बीच में मुझे संगत जी ऐसे ऐसे सत्संग भी आए, जैसे ब्लैक मैजिक के उसके मेरे पति अंकल पे वशीकरण, मुझ पे मेरे बेटे पे जैसे मारन क्रिया, तो उससे मुझे तेरा बेटा मैं कष्ट काट रहा हूँ, तो ये मंत्र जाप करती रहे, घर में पूजा पाठ करती है तो, और मैं तेरे से बहुत परेशान हूँ। और संगत जी की मुझे कभी कबूतर मरे नज़र आए। एक बार एक बटरफ्लाई मेरी सीढ़ियों पे थी, जब मैं घर के बाहर सफाई कर रही थी वहाँ मुझे मिली एक, और कई बार मुझे कॉकरोच मरे मिले। संगत जी मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं। ये उस टाइम जब मुझे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के सत्संग डेली मुझे गुरु जी सुनवा रहे थे कि तेरे बेटा मैं काट कर रहा हूँ, तेरे पति अंकल तुझको वशीकरण जो भी तेरे मारन के लिए जो कर रहे हैं वो उसी पे लौटा रहा हूँ। काली माता मेरी माँ कालका, जो संगत जी मैं बहुत बचपन से मानती हूँ अपनी माँ को, मेरी माँ कालका माई मेरी रक्षा कर रही है। गुरु जी ने मुझे वो भी सत्संग सुनवाए कि माँ कहती है कि जो तेरे पे जो भी करेगा बेटा वो उस पर वापस लौटा दूंगी और तेरे दुश्मन सारे परास्त होंगे। और उसके भी मुझे सत्संग सुनवाए और वीडियो वगैरह मेरे सामने आई। उसमें माता रानी ने बोला जो तेरे पे करेगा वो तेरे पे वापस उन्हीं पे भिजवाऊंगी और वापस उन्हीं के पास भेज दिया जाएगा, जो भी है। सॉरी संगत जी, और थैंक यू माँ कालका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अपने मेरे बच्चे मेरे पति अंकल मुझको सुरक्षा कवच में अपने साथ चरणों में लगाया हुआ है माँ, और मेरे पति अंकल जी को सेवा दी है खाटू श्याम बाबा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। प्रभु एक रूप अनेक, प्रभु आप एक ही रूप अनेक हैं, सभी आप ही में सम्मिलित हैं। गुरु जी आप किस किस रूप में आके मुझे, कभी नीम करोली बाबा के रूप में आकर के मुझे सत्संग सुना के जाते हैं, कभी हनुमान बाबा के रूप में मुझे इतने अच्छे मैसेज देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा कि आप हमारे एक एक बात एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं।
और संगत जी जैसे ना मेरे पति अंकल मेरे ना मंदिर नहीं है घर में, जैसे मैं घर शिफ्ट किया था 1.5 साल पहले, तो हमारा पहला मंदिर था ना हमने किसी को दे दिया था, तो वो ले गए थे। अब संगत जी वो मंदिर ना हमने ऐसे ही अपने एक स्टोर रूम में हमारे उसमें बनाया था, तो वो उसमें पता लगा कि ऊपर किसी का घर था, तो उसमें उन्होंने मतलब बाथरूम वगैरह बनवा रखा था ऊपर। तो बाद में पता लगा कि किचन, वो शुक्र है जल्दी ही पता लगा कि जो हमारा स्टोर रूम है उसके ऊपर किसी ने बाथरूम लैट्रिन बनवाया हुआ है, तो हमने गुरुजी वो संगत जी सॉरी वो हटवा दिया। मेरे गुरु का इतना पल पल ध्यान रखते हैं। फिर मैंने वो चौकी पे अपनी मेरी बड़ी बड़ी चौके बनवा रखी थी, उन पे पधारे हुए मेरे देवी देवता सब पूजा कर ली। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या अड़चन है कि मेरा मंदिर आ ही नहीं पा रहा है। मंदिर सोचती हूँ लाऊंगी लाऊंगी। अब मेरी सिस्टर का घर बना है, तो उसने काफ़ी चीज़ें सोची थी कि चल मेरी नई चीज़ है खुद की बनवाई हुई मजबूत, तो उनको पॉलिश करवा ले, तू ले ले। तो मेरे आती अंकल जी ने मुझे मना कर दिया, तो मैं नहीं आई लेके। लेकिन संगत जी जैसे एक नहीं होता वो, जैसे चेस्टर टाइप होता है जिसमें बच्चे बुक वगैरह रख लें, तो उस टाइप का दीदी ने कहा कि मैंने मजबूत बनवा रखा है, हमारे तो फर्नीचर फिटिंग हो गई है, तू ले ले, जब तू कभी घर शिफ्ट करेगी जब देखी जाएगी, अभी तो तेरा काम चलेगा। तो मैंने वो मंगवाए, तो मेरे पति अंकल जी मुझसे गुस्सा तो हुए, फिर कहले चल लिया तेरा मन है तो, मैं मना नहीं करता। तो वो जाके खुद ले आए थे रिक्शे वाले को ले जा करके। संगत जी पता नहीं क्या क्या नाम है, आज कुछ जो सत्संग सुनवाए गए उसी के लिए कि एक आंटी जी अपने पति अंकल जी को मंदिर पुराना लेकर के आए किसी के यहाँ से, जिनके यहाँ वो काम करते थे। तो उनकी बेटी और उनकी वो पत्नी वो आंटी जी बहुत गुस्सा हुए हैं उनसे कि आप मंदिर पुराना क्यों ला रहे हो, हमारा एक कमरे का घर है, इसमें इतना बड़ा मंदिर रख के हम क्या करेंगे, ये किसी को दे दो, हम किसी का पुराना मंदिर नहीं रखेंगे। तो फिर पति अंकल जी के लिए उन्होंने प्रार्थना की, तो गुरु जी ने दिमाग बदला उनका, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इस मंदिर को हटा दूंगा। तो दिमाग में पता नहीं 100 बातें आती हैं कि पुरानी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये लगता है कि मैंने तो ऐसी चीज़ तो नहीं ली, वो तो मुझे गुरु जी ने बचा लिया कि मंदिर वंदिर किसी का नहीं लेना है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत। लेकिन ये जो चीज़ ली है चेस्टर वगैरह, तो ये बस सामान रखने की तरह, एक अलमीरा की तरह काम आ जाता है। तो संगत जी इसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, अगर नहीं तो इतना सक्षम बनाओ कि हम खुद अपना मकान हो हमारा और हमारी सब फर्नीचर वगैरह सब नया लें। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं गुरु जी घर शिफ्ट कर करके, और इस घर में तो आपको पता है अलमीरा की भी इतनी कमी है कि सामान मेरा कैसे एडजस्ट किया है मुझे ही पता है, आपको पता है सब कुछ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं संगत जी मुझे कि घर शिफ्ट करने के लिए मैं तुझे अपना एक घर दूंगा, और तू अपने, कभी कहते हैं तुझे कोठी ब्लेस करी, कभी कहते हैं फ्लैट ब्लेस किया है, कभी कहते थे जो मैंने घर मकान ब्लेस कर दिया। तो संगत जी मेरे को पिछले 1 साल से ये मैसेज आ ही रहे हैं ये, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जब आपने बोला है तो ये चीज़ें पूरी करेंगे। जब आपने पहले भी मुझे गाड़ी के लिए सत्संग सुनवाए तो मेरी गाड़ी भी ब्लेस कर दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गाड़ी तो बहुत ही जल्दी ही चाहिए थी हमारे, कि मेरे पति अंकल जी सप्लाई करते हैं सामान की, तो उन्हें गाड़ी चाहिए थी संगत जी। वो पहली गाड़ी बहुत, जहाँ मर्जी उसके टायर फट जाते थे, बड़े परेशान होते थे मेरे पति अंकल, रास्ते में कहीं भी हो सकता था नुकसान, इसलिए बहुत प्रार्थना की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे प्रभु, जो आपने मेहर की और आगे भी आप ही करेंगे। संगत जी पता नहीं सत्संग में संगत जी फिर दोबारा वही पुराने सत्संग भी आ रहे हैं बीच में कई बार कि आपके तेरे मंदिर में एक खंडित मूर्ति है, खंडित तस्वीर है, वो मैंने देख ली सब कुछ, तो मुझे तो कहीं नहीं लगा। फिर मेरे को लगा कि लक्ष्मी गणेश रखे हैं, किसी ने दिया हुआ है पुत्र वो ले ले, किसने गिफ्ट दिया है, तो मुझे हाँ मेरे जेठ अंकल ने गिफ्ट दिया था हमको, वो दिवाली पे लक्ष्मी गणेश बड़े सिक्का था तो वो हटा दिया, दूसरा एक सिक्का था चांदी का वो हटा दिया। मैंने कहा लक्ष्मी गणेश की मेरी मूर्ति भी रखी है, तो मैंने कहा ज़्यादा ही लक्ष्मी गणेश भी कहते हैं मंदिर में मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी मैंने वो सिक्के हटा दिए, लक्ष्मी गणेश दिवाली पूजे थे वो रखे हैं, और तस्वीर में है ही लक्ष्मी गणेश, तो उसके लिए लक्ष्मी नारायण भगवान, वो उनकी भी मैंने वो तस्वीर चेंज करी है। वो भी पहले बोलते थे गुरु जी की थोड़ी खंडित है, देख कौन सी है, तो मुझे वो लगती थी क्योंकि उस पर जो किनारी थी वो थोड़ी सी खंडित सी लग रही थी तस्वीर की, तो मुझे चेंज करने से काफ़ी टाइम लगा था। मैंने गुरु जी आप ही कराएंगे हाथ पकड़वा करके, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और काफ़ी चीज़ अब फिर संगत जी आज गणेश जी का देखा बता रहे थे, गणेश जी की मूर्ति है, वो आंटी जी कहती हैं कि हाँ
तू गौर से देख, तेरे को कुछ दिखता नहीं। कितनी बार समझाया है मंदिर में, गुरुजी ने बोला कि तुझे खंडित मूर्तियाँ हटा दे। तो गणेश जी की मूर्ति का एक हाथ नहीं था, तो कह रही वो मैंने हटाया, अपनी बेटी को भी दिखाया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों को एक एक चीज का ध्यान देना। मैं तो कहती हूँ गुरु जी, जो मुझे दिख नहीं रहा उस चीज को, जो भी कर रहा धर रहा है, जो भी है, वो जो मेरे घर में कुछ अलमीरा में पड़ा है, जो आपने बोला है, तो वो वहीं पे भस्म कर दीजिए। ये तो हाथ पकड़वा के अपनी बेटी इस मूर्ख मूर्ख से निकलवा दीजिए सामान, क्योंकि मैं तो पागल, मुझे नहीं कुछ समझ आता गुरु जी। क्या मैं देखूं, क्या मैं करूं। मेरी तबीयत ऐसी ही रहती है, ढीली सी, थोड़ी सी। कभी एक्टिव हो लगता 2 दिन, तो फिर 4 दिन ऐसी ही पड़ी रहती हूँ। संगत जी पता नहीं क्या होता है, तबीयत सी ऐसी हो जाती है मेरी कि हाँ, खुद की सी नज़र लग जाती है। जैसे आज तो थोड़ा सा सही सही लग रहा है, आज मैंने इतना काम कर लिया, 2 दिन बाद ही मैं ऐसे पड़ जाती हूँ कि बस पूछो मत आप गुरु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बेटी का पल पल ध्यान रखते हो, अपनी बेटी का इतना मतलब चेकअप करा के क्या बीमारी वगैरह सभी हैं अपने दूर करी हैं। उसका जो भी अब चेकअप के लिए और कह रहे हैं ना, वो भैया अंकल, उनका खुद का फ़ोन आया है कि तुम्हारा चेकअप करा देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। तो वो चेकअप हो जाए तो पता लग जाएगी बॉडी में क्या कमी है क्या नहीं। उसके बाद आप ही, अब गुरु जी आप तो कहते हैं कभी कि तुझे डॉक्टर के नहीं जाना, तो गुरु जी आप ही मेरी प्रॉब्लम दूर करेंगे, परेशानी दूर करेंगे। भगवान आपकी कृपा से गुरु जी मेरी कोई बीमारी ना निकले, कोई परेशानी ना निकले, ना मेरी सिस्टर के। तो हमारी दवाई वगैरह बंद करवा दीजिए। मेरी सिस्टर की बहुत परेशान है, काफ़ी साल हो गए उसको। उसके लिए उसकी तरफ से भी शुक्राना बोलते हैं गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ भी शुक्राना। अपने चरणों से लगाइए, उन्हें जोड़िए, जो हम सत्संग आपके गुरु जी आपके बड़े मंदिर आ सकें। मेरा बड़ा मन करता है आने का गुरु जी। आज पूरा 1 साल हो गया, एक बार वो आ पाई हूँ मैं। बीच में यहाँ से बस वगैरह भी जाती है, जाने को जाऊँ फिर मैं अपने, आप कहती है अपने पति का और अपने पति के बिगैर बिना पूछे जाना, और अपने उसकी खुशी ना हो पति की तो जाना बेकार है। और मेरे बेटा छोटा है, उसका भी देखना मेरी जिम्मेदारी है गुरुजी। तो मैं जा नहीं पाती गुरुजी। अब ये भी कहते हैं मैं तेरे को ले चलूंगा जब तेरा मन करे, और जिस दिन मैं कहती हूँ चलोगे उस दिन कहते हैं मेरे पे ये काम है वो काम है। तो गुरुजी आप भी बुलाइए ना, आप भी बताइए मैं कब बोलूँ, किस दिन बोलूँ। आप भी बुलाइए ना अपने घर पे, अपने वो बड़े मंदिर। मेरा इतना मन करता है आने का गुरुजी, मुझे बहुत मन करता है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, बहुत मन करता है मेरा। आप भी मन बनवाइए ना गुरुजी, मेरे पति अंकल का वो मान जाए। जो भी है रास्ते खोलिए। वो मुझसे मजाक करते हैं या सीरियसली बोलते हैं, मैं हमेशा उनका कहना मान के सोचती हूँ हाँ अब चलेंगे, परसों चलेंगे, या जब बोलूँगी तब चलेंगे। वो किसी दिन भी नहीं चलते गुरुजी। अड़चने दूर कीजिए ना मेरे गुरु का। वो तो खाटू श्याम चले जाते हैं, मेरे बच्चे का मेरा भी मन करता है दर्शन करने का। प्लीज गुरुपा, उनको तो आप खाटू श्याम बाबा के रूप में दर्शन हर महीने दे ही देते हैं ना बाबा। मेरे को भी, मेरे बच्चे को भी दीजिए ना प्लीज गुरुपा। वैसे तो गुरुपा कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा, हर जगह आप हो, घर मेरा मंदिर सामने। और जैसे मैं जाती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई रूप में, इतने इतने पक्षी सुंदर रूप में आप मुझे दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा। सुबह मेरे घर के बाहर रोज आम के पेड़ पे के कोयल बोल के जाती है, उसका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। रोज मेरी खिड़की पे 2 कबूतर बैठे रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। पल पल का ध्यान रखती हूँ अपनी बच्ची का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंदर जो ये नेगेटिविटी सी आ गई गुरुपा, और थोड़ा सत्संग कभी सुन पाती हूँ, कभी पूरे सुन लेती हूँ, कभी नींद आ जाती है, और कभी अड़चने हो जाती हैं गुरुपा। मैं इस मनमुटाव, इन परेशानियों से मुझे दूर कीजिए, नेगेटिविटी से। जिसने भी मेरे ऊपर कराया है, मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल पे गजन गजन गलत नज़र रखी, सॉरी संगत जी, वही गुरु जी उनके ऊपर वापस भेजिए, सीख दीजिए उनको। जो भी मेरे पति अंकल जी के बीच में है, कोई सब प्रश्नों से दूर कीजिए गुरुपा। मुझे क्रिएटिव जस्टिस दीजिए, जो भी परेशानी है उसे दूर कीजिए। आप ही दूर करेंगे मेरे गुरुपा, आप ही दूर करेंगे। मेरे घर की जो परेशानी है वो सब जानते हैं आप, मेरी इच्छा है सब आप पूर्ण करेंगे मेरे गुरुपा। जय गुरुपा।
संगत जी, मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जैसे भी कोई मेरा कोई बड़ा सत्संग या इच्छा पूरी होगी, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी सत्संग अगला, जो भी है। प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, सिद्ध सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरे सत्संग में कोई अपशब्द बोले हों, गलत किसी को बोला हो मैंने, या मेरे से समझाने में बोलने में कुछ गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्ध सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे बेटा सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। गुरु महाराज जी सत्संग शेयर कराते हैं, जिसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। मुझे क्या बोलना है वो आप ही सत्संग में शेयर करवाएंगे। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे गुरु का आप ही सत्संग शेयर करवाएंगे प्लीज़। गुरु का हाथ पकड़ के अपनी बच्ची को जो आपने इतने काम किए हैं। संगत जी, काफ़ी टाइम से गुरु जी मुझे सत्संग बता रहे थे कि बेटा तेरे अब बहुत रुके हुए काम अब बनेंगे। अब तेरे जो भी तूने दुख सहन करे हैं, दुख देखे हैं, वो सब तेरे काट दूंगा और तेरे अच्छे दिन आएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। ये सत्संग सुन को बेटा, इस सत्संग सुनने से तेरे जो भी रुके हुए काम है वो तेरे बनने लगेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे मुझे कि बेटा तेरे से मिलने का बहुत मन कर रहा है, तेरे से बातें करने का मन कर रहा है, जब टेलीपैथी भी बात कर, उस कनेक्शन बना। गुरु का वो भी आप बनाना सिखाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आपकी बेटी इतनी पागल है, मूर्ख है। संगत जी, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला मैं तेरे घर आ रहा हूँ, खुशी की टोटली लेके अपने दरवाजे पे तेरे खड़ा हूँ, उसे खोल बेटा। और मैं जिस रूप में तेरे को आऊँगा दिखाने, वो तुझे मैं सत्संग में सुना रहा हूँ। सुन मैं किस रूप में तेरे घर आऊँगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मेरे कुछ टाइम से तो मेरे 2 कबूतर खिड़की पे आते हैं, और जब से गुरु जी ने बोला तेरे घर को मैंने सुरक्षित कर रखा है, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का कि 2 कबूतर मेरे घर के बाहर खिड़की पर रहती हैं। और घर के बाहर मेरे एक आम का पेड़ लगा है, उस पर रोज़ हमें डेली कोयल की आवाज़ आने लगी है। बहुत अच्छी बोलती है वो, बहुत प्यारी लगती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, बीच उन्होंने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, मेरे पति अंकल, मेरे बेटे पे जो भी मानन क्रियाएँ ब्लैक मैजिक जो भी हमारे पास हुआ था, उसके लिए मुझे कबूतरों को भी बहुत को दिखाया गुरु जी ने, जो मरे हुए थे उन पे जिन्होंने कष्ट लिए, हमारे मेरे घर परिवार मेरे बच्चे के, उनकी आत्मा को शांति दे गुरु का, वो खुश रहे जहाँ भी हो गुरु का। ऐसे आप जीव पे कष्ट दे करके आप हमारे कष्टों को काटते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। उन जीव को बहुत दिल से बहुत बहुत सच सच नमन गुरु का। उन जीवों को दुख ना दीजिए प्लीज़ गुरु का। आप कहते हो कि मैं तुम्हारे 90% दुख काट करके 10% तुम्हें देता हूँ, हम वो 10% ही झेल नहीं पाते गुरु का। वो भी हमारे उस रूप में आपके ही रूप है, वो जो जीव हमारे उन कष्टों को झेलते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है मेरे मालिक, मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी के इतने उपकार है ना, बहुत इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हैं कि तो पूजा पाठ में ध्यान लगा तो और चीज़ मत सोच। हाँ जी गुरु जी, आप मुझे अपनी भक्ति का दान दीजिए,
बीच में आपकी बेटी थोड़ी विमुख हो रही है, इधर उधर मन भटकता है, ये सत्संग नहीं सुन पाती। कभी ब्लैक मैजिक के कारण या थकान इतनी कामों की हो जाती है कि मेरी आंख लग जाती है आपके सत्संग सुनते हुए या कुछ। मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। भक्ति का दान दीजिए गुरुपा। संगत जी, लास्ट ईयर मुझे गुरुजी ने मेरे जन्मदिन वाले दिन अपने बड़े मंदिर बुलाया था। मेरे पति अंकल, मुझे, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे बहन के बेटे, सबको हमको ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना। इस बार हम मेरे पति अंकल मेरी शादी की सालगिरह पे हमें बुलवाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आनंद आया। सुबह तो दिन में इतनी नेगेटिविटी थी, पता नहीं संगत जी कि ऐसा था मन कि जाएं या ना जाएं, क्या होगा, लेट पहुंचेंगे, कितनी देर हो जाएगी, पता नहीं दर्शन बंद, मंदिर बंद होगा क्या, ये दिमाग में बहुत सौ चीज़ें चल रही थी संगत जी। माफ़ करना कि जैसे तैसे निकल के शाम को गए। गर्मी भी बहुत पड़ती है मई में, आपको पता ही है। फिर हम लोग गए, वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन कि गुरुजी मैं क्या बताऊँ संगत जी। गुरुजी ने मेरी शॉपिंग कराई थी पिछले महीने। मैं गई थी कपड़े लेके अपनी फ्रेंडों के साथ, सूट कपड़े लाई थी। मैंने अपनी ड्रेसेस सूट वगैरह बनवाए तो मुझे वो टेलर सुबह दे के गए। मैंने उनसे मंगवाया, कह रहे मैं घर ही दे जाता हूँ, मुझे शॉप में आज कुछ काम है तो मैं बंद करके जाना है मुझे। उनका ठीक है। वो देने आए, उनकी उनकी आंटी जी भी साथ में थी। भैया दे के गए और मैंने उन सूटों को ट्राई करने के लिए सोचा तो दिमाग में पता नहीं यही रहा कि ये कलर पहनूं या नहीं पहनूं। फिर मन में बस एक, मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी से, ना कुछ मांगा संगत जी, बस मैंने मन में कहा कि गुरुजी से सब संगत जी कहती हैं कि मैंने मैचिंग करा रखा था। गुरुजी ने अपने दरबार में वही स्वरूप कलर था उनके ड्रेस का, यूनिफॉर्म, सॉरी संगत जी, कपड़ों का वही वही स्वरूप का कलर मेरे सूट का मेरे कपड़ों से मिल रहा था। तो संगत जी मैंने ये बस मन में सोचा काश मेरा भी कोई मैचिंग वाला सूट ऐसा हो जो गुरुजी ने आज वो कपड़े डाले हों उसमें स्वरूप में। तो जब गए संगत जी तो शाम को जब पता लगा तो मैंने तो बस नॉर्मली दर्शन करे, हर जगह हाथ जोड़े, रोना भी आया मुझे, सब चीज़ जब दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जब इतने अच्छे, नीचे भी बहुत भीड़ थी तो संगत जी लास्ट, संगत जी जब मंदिर बंद होने का टाइम होता है तो उन्होंने बोला सभी सेवादारों ने कि कुछ लोग ऊपर भेज दो, ऊपर बैठ के खा लेंगे। हम ऊपर गए तो हमने कॉफ़ी, वो सॉरी चाय और हलवा और ब्रेड पकौड़ा था, हमने खाया। तो पति अंकल, मैंने और मेरे बेटे ने हमने खाया, खाकर हम नीचे आए, हाथ जोड़े, हम जाकर के गाड़ी में बैठने लगे। हमें जल प्रसाद मिला। तो संगत जी फिर पीछे पीछे ना वो मुझे, मेरी बोलने लगी इनसे कि अपने पति अंकल से कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मुझे ना फिर वॉशरूम भी जाना है। फिर मुझे लगा अभी लेट हो जाए, देर हो जाए, कहाँ करेंगे। तो बोले कि चलो कोई नहीं, तुम दोबारा चले जाओ, उधर था वॉशरूम, ऐसे ऐसे उन्होंने समझा दिया मुझे और मैं गाड़ी में आपका वेट करता हूँ। तो बेटा अंकल और पति अंकल दोनों बाहर बैठे थे गाड़ी में, मैं अंदर दोबारा गई। देखो कोई कष्ट काटना था, गुरुजी को क्या था, मुझे दोबारा ब्लेस करने बुलाया। मुझे अंदर गई, अंदर जाके मैं वॉशरूम से आई तो आकर के जब मैंने देखा तो जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो मेरा बेटा बोला मम्मी मैं आगे बैठूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं पीछे बैठी तो इतने में दो आंटी आई। आंटी बोली अंकल जी हमें हमारे को सेवा चाहिए आपकी, प्लीज़ हमें आप मेट्रो स्टेशन छोड़ देंगे, हम दिल्ली मतलब हमें दूर जाना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें सेवा का मौका दिया गुरु जी ने, बहुत अच्छा लगा। मेरे पति अंकल जी ने उन्हें बिठा लिया, हमने दोनों आंटी ने हमसे तीनों ने बहुत बात की, हमने गुरु जी के बारे में, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप भी दिया, वो इतना प्यारा था, इतना प्यारा है संजय जी, इतना प्यारा है, पिंक कलर का और चारों तरफ से उसमें स्टोन छोटे लगे हुए गोल्डन कलर का। और मानोगे संगत जी, आंटी जी ने बोला मुझे, संगत आंटी जी ने कि ये मुझे काशी विश्वनाथ से मिला हुआ है। वाह, मुझे इतना अच्छा लगा। 3 4 4 साल पहले, 5 साल पहले मैं काशी विश्वनाथ भी गई हुई हूँ। वहाँ भी मुझे गुरु जी ने और गौरी माता ने ब्लेस किया था, मेरे गौरी शंकर ने, मेरे प्रभु जी ने, मेरे पति अंकल, मुझे, मेरे बेटे, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे भतीजे, हम सब थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं बहुत खुश हुई। फिर हम लोग ने कुछ उन लोगों को छोड़ा, संगत जी से बात हुई तो उन्होंने नंबर भी लिया।
हमारा। फिर सत्संग के लिए बोलती थी हम हर महीने कराते हैं, लेकिन दूर की वजह से देखो मैं कभी जा पाई, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत बहुत संगत जी शुक्राना। फिर वो संगत जी वो चले गए और उनको उतार दिया हमने मेट्रो स्टेशन, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां और किसी की संगत की गाड़ी में थी, तो वो वेट कर रहे थे। और उनके हस्बैंड अंकल की ड्यूटी बड़े मंदिर में रात भर लग रही थी, उन्हें सुबह पहुंचना था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी में हमें सेवा देने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना, और आंटी जी का शुक्राना बहुत बहुत। फिर वो उतर गई, फिर हम लोगों ने अपना थोड़ा कुछ खाया बाहर, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी ने और मेरे बेटे ने, फिर हम लोग अपने घर आ गए। इतनी अच्छा लगा ना, गुरुजी ने इतना अच्छा मेरी शादी की सालगिरह बनवाई, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल को पहले से काफ़ी अकल आई है, उन्हें बहुत अकल आए, उन्हें समझ आए, जो भी हम लोगों को भड़काता सिखाता है, गलत शिक्षा देता है, ऐसे लोगों को आप हमसे दूर रखिए ना गुरुपा। ऐसे लोगों को उन्हें समझ दीजिए, किसी का घर नहीं बर्बाद करें, वो अपने घर खुश रहें, उन्हें बुद्धि दीजिए। संगत जी बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ने मेरी अगले दिन शॉपिंग जो कराई, शॉपिंग कराई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना, मेरे दिल से मेरे शुक्राना मेरे गुरु का। इतना ध्यान इतनी तो आपके सगे माँ बाप भी नहीं करते हैं गुरु का। गुरु का जो देवों का देव महादेव, हम आपने आपकी पल पल जो हमारे माँ बाप ने उन्हें हमें जन्म दिया, उनके भी आप माँ बाप हो। आप तो जगत जननी जगत मात पिता सब आप हो गुरु का। आप बंधु सखा सब आप हो। अब हमारे वो तो रहे नहीं, आप तो जन्मों जन्मों से जानते हो, आपके तो बच्चे हम सभी हैं, हमारे माँ बाप भी आप ही के बच्चे हैं गुरु का। आप कहते हो ना तेरे माँ बाप मैंने अपने चरणों में, तेरे पिताजी को जगह दे दी, सत्संग सुनवाया, तेरी माँ को दे दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना। सबको खुश रखे, सबको सबकी ब्लेसिंग पूरी करे, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। हम प्राची आंटी अंकल को भी ब्लेस करें, उनके परिवार को भी, और जो सत्संग सुनती है उनको भी ब्लेस करें, जो नहीं सुनती उनको भी ब्लेस करें। संगत जी हमारा संगत परिवार है, उसको बनाए रखना, उसमें प्यार बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, अहंकार ना आए गुरुपा। छोटे मोटे सत्संग जो है वो आगे मैं जो भी उनके शेयर करती रहूँगी संगत जी। बस ये है कि जो भी हमसे भूल चुक हुई है सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, और अपनी बेटी को चरणों से लगाना गुरु का। कुछ टाइम से पता नहीं ऐसा रहता है, मन दुखी दुखी सा, शरीर ऐसा गिरा गिरा सा, कभी लगता है पता नहीं क्या है, जैसे खालीपन सा, जैसे जीवन में कुछ है नहीं, कभी लगता है बहुत कुछ है, समझ नहीं आता कुछ टाइम से कैसा हो रहा है ये। और जो आजकल ये आंधी तूफान, ये जो सब चीज़ें घर ज़िंदगी में हो रही है ना गुरु का, पृथ्वी लोक पे, ये देख करके तो मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे जल्दी ही प्रलय आएगी गुरु जी। बहुत सच बता रही हूँ मैं, इतना दुख होता है। आज वो वहाँ पे चला गया, उसका बेटा चला गया, उसकी बीवी, उसकी माँ चली गई, पोता चला गया, उसके यूँ, मतलब इतना दुख है ना। सच बता रही हूँ गुरु जी, सबके दुख को दूर करो मेरे गुरु पा, मेरे साईं, सबको ब्लेस करो। मेरे पति अंकल, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से, मेरे जिया जी की तरफ से, मेरी दीदी के बच्चों की तरफ से, मेरे भाई भतीजे, मेरी भाभी, सबकी तरफ से शुक्राना गुरु का। सबको खुश रखना। जो चार चार आपने मेरे जीवन में एक साथ लगातार मेरे घर में हुआ था, वो गुरु का ऐसे किसी के साथ ना हो, और सब घर में सुख शांति बनी रहे, सब तरक्की के मार्ग पे चले, सब बच्चे खुश रहें, मेरे भैया भाभी माँ बाप सब, वही सॉरी मैया भाभी सब कुछ, माँ बाप जो आपके चरणों में वो भी खुश रहें, उनकी आत्मा शांति दे। मेरे भाई एक भाभी हैं, वो भी चले गए आपके चरणों में, उनको शांति दो। सब खुश रहें गुरुपा। जिसने मुझे दुख दिया उनको खुशी मिले, जिन्होंने सुख दिया उनको खुशी मिले, उनको ज़्यादा खुशी मिले गुरुपा, जो मुझसे जलते घुटते हैं, द्वेष रखते हैं, क्योंकि गुरुपा उन्होंने तो मुझे ये इतने दुख दिए, इतने वो दिए, जब तो मैं आपसे जुड़ पाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन अब सीख देना बुद्धि दो उन्हें भी, जो उनके भी कर्म सुधरे। किसी से जलने से क्या होता है, सब यहीं रह जाता है गुरु का, सब यहीं रह जाता है। सबको सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे गुरु का। आपने कहा तेरा मकान ब्लेस करूँगा,
और भी आप जल्दी ही करेंगे। आपकी बेटी इंतज़ार देखेगी जो बड़ा सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। इस सत्संग को शेयर करके गुरु जी मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी जी मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, भूल चूक माफ करना, गलती कुछ ना करना। जय गुरु। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।